हेलो वेलकम स्टूडेंट एग्जाम फ्रेंड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज जो ये क्लास है इंग्लिश स्पोकन का है, कुछ बेहतरीन इंग्लिश के सेंटेंसेस हैं जिसका इस्तेमाल हम लोग प्रत्येक दिन अपने दैनिक बोलचाल भाषा में करते हैं। ठीक है, तो ये जो क्लास है बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है आपके लिए। अगर आप इंग्लिश में बात करना चाहते हैं, इंग्लिश बोलना चाहते हैं, इंग्लिश सीखना चाहते हैं, तो आप हमारा लाइव क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि लगभग बहुत ही कम पैसे में शुरू होने वाला है। तो अगर आप हमारा लाइव क्लासेस अगर आप करना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करें और आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आप हमें मैसेज कर सकते हैं, जो कि नीचे यहाँ आप देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, तो इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जब सबसे जो पहला जो सेंटेंस है जिसका यूज हम अपने प्रत्येक दिन बोलचाल में करते हैं, वो सेंटेंस है मौके की बात है। यानी कि अगर हम किसी से बात करते हैं तो हम कहते हैं भाई ये तो मौके की बात है, इसका हमें फ़ायदा उठाना चाहिए। तो वैसे हम इस मौके की बात है को इंग्लिश में हम कैसे बोलेंगे? तो इसका हम इंग्लिश में बोलेंगे इट्स अ मैटर ऑफ चांस। इट्स अ मैटर ऑफ चांस या फिर इट्स अ मैटर ऑफ डिपेंड्स। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं अपने आज के जो दूसरा जो सेंटेंस है, यानी कि नेक्स्ट सेंटेंस है। जैसे अब क्या हुआ, कभी बात करते हैं हम लोग किसी से और हम जा रहे होते हैं या फिर कोई भाई रुको रुको अब क्या हुआ, है ना। तो इस तरह का जो सेंटेंस है अब क्या हुआ, उसे हम लोग इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? उसे हम लोग इंग्लिश में बोलेंगे व्हाट्स द मैटर नाउ। व्हाट्स द मैटर नाउ या व्हाट्स नाउ, है ना। ये दो तरह से हम इसको बोल सकते हैं। अब हमारा जो अगला जो सेंटेंस है, अगला जो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, जैसे कि आप किसी से कुछ पूछते हैं, वो कहता है भाई मुझे कुछ नहीं मालूम, है ना, मुझे कुछ नहीं मालूम। तो उसे हम इंग्लिश में बोलेंगे आई नो नथिंग। आई नो नथिंग या फिर आई हैव नो आइडिया या आई हैव नो नॉलेज, है ना। इस तरह से हम इसे तीन तरह से बोल सकते हैं, है ना। अब हम आते हैं आज का जो अगला सेंटेंस है उसकी ओर। तो आज का जो अगला सेंटेंस है, अब हम लोग बात करते करते कोई किसी का अगर बात हमें पसंद नहीं आता है तो हम कहते हैं भाड़ में जाओ, यानी कि तुम भाड़ में जाओ, है ना। इस तरह का इस्तेमाल हम लोग सेंटेंस का करते हैं। तो उसे हम लोग अंग्रेजी में कैसे बोलेंगे? तो उसे हम लोग अंग्रेजी में बोलेंगे गो टू हेल। गो टू हेल यानी कि भाड़ में जाओ। अब हम लोग बढ़ते हैं आज का जो नेक्स्ट सेंटेंस है। अब किसी से हम लोग बात करते हैं तो वो अपने आप को शो ऑफ ज़्यादा करता है, कुछ ज़्यादा दिखाता है कि मैं बहुत नॉलेजफुल हूँ या बहुत मुझे कुछ आता है या मैं तुमसे ज़्यादा बेहतर हूँ। और कोई भी चीज़ अगर वो बताना नहीं चाहता है तो हम उसे कहते हैं इतना मत बनो यार तुम, है ना, इतना मत बनो। तो इसे हम लोग इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? तो इसे हम लोग इंग्लिश में बोलेंगे डोंट शो ऑफ। डोंट शो ऑफ या डोंट शो प्रिटेंड, है ना। या फिर इसे हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं डोंट शो फील सो मच, है ना। अब हम लोग बढ़ते हैं आज का जो अगला सेंटेंस है, वो हम लोग बोलते हैं जैसे कि अगर हम कोई काम कर रहे होते हैं तो कोई अगला आदमी हमसे पूछता है कि भाई आप क्या कर रहे हो, तो हम वहाँ गुस्सा में बोलते हैं तुम्हें क्या मतलब है ना, तुम्हें क्या मतलब है। तो उसे हम लोग इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? तो उसे हम लोग इंग्लिश में बोलेंगे व्हाट हैव यू टू डू। व्हाट हैव यू टू डू या हम इसे इंग्लिश में बोलेंगे हाउ आर यू कंसर्न। हाउ आर यू कंसर्न या व्हाट हैव यू टू डू। ठीक है, तो आज का जो हमारा अगला सेंटेंस है ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसका इस्तेमाल हम अपने दैनिक बोलचाल में करते हैं। तो अगला जो हमारा सेंटेंस है अब सब बेकार है। यानी कि कोई काम करते हैं हम लोग, अगर वो काम नहीं हो पाता है तो हम लोग कहते हैं अब सब बेकार है, यानी कि अब कोई काम मुझे नहीं करना, अब सब काम बेकार है। तो उसे हम लोग इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? तो उसे हम लोग कहेंगे नाउ इट्स ऑल यूजलेस। नाउ इट्स ऑल यूजलेस। अब हम लोग बढ़ते हैं आज का अगला सेंटेंस, अगले सेंटेंस की ओर। तो अगला जो हमारा सेंटेंस है यह तो होना ही था, यानी कि बहुत सारा
कोई भी कुछ घटना घट जाता है तो हमारे दोस्त या हम खुद ही बोलते भाई यह तो मुझे तो पता था, यह तो होना ही था, है ना। तो इसे हम लोग इंग्लिश में कैसे कहेंगे? तो देखिए इसे हम लोग कहेंगे दिस वॉज टू बी, दिस वॉज टू बी, है ना। अब हम लोग बढ़ते हैं आज का बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटेंस की ओर। अगला जो सेंटेंस है हमारा, तो हम लोग कहते हैं सब बेकार गया, सब बेकार गया। तो इसे हम लोग इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? तो देखिए इसे हम लोग कहेंगे ऑल हैज गॉन वेस्ट, ऑल हैज गॉन वेस्ट, ठीक है, या इट्स ऑल वेस्टेड, है ना। तो अब हम लोग बढ़ते हैं अपना आज का आखिरी सेंटेंस की ओर, यानी कि लास्ट सेंटेंस ऑफ दिस वीडियो। तो इस सेंटेंस को हम लोग बोलते हैं जो होना था सो हो गया, यानी कि कोई घटना घट गया, जैसे कि हम लोगों ने बोला यह तो होना ही था, तो उस वक्त हम लोग बोलते भाई जो होना था सो तो हो ही गया। तो इसे इंग्लिश में हम लोग कैसे बोलेंगे? तो देखिए इसे हम लोग इंग्लिश में बोलेंगे व्हाट हैज टू हैपन हैज हैपेंड, व्हाट हैज टू हैपन हैज हैपेंड, है ना। व्हाट वाज टू हैपन हैज हैपेंड। तो दोस्तों ये रहा आज का बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटेंस था, जिसका यूज हम लोग अपने प्रत्येक दिन के बोलचाल भाषा में करते हैं। तो आई होप कि दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को बहुत ही बेहतर लगा होगा, आप इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखे होंगे। तो दोस्तों आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप हमारी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी हमारे वीडियो को देख सके। तो देखिए हमारा जो है इंग्लिश स्पोकन का जो प्रीमियर क्लास था हमारे ऐप पे, एग्जाम फ्रेंड ऐप पे, जिसको आप गूगल प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं, उस पर आप इंग्लिश स्पोकन का अभी 1 महीने के लिए फ्री और कॉस्ट आपको इंग्लिश स्पोकन क्लास कराया जाएगा। तो आप आज ही अपने मोबाइल पे एग्जाम फ्रेंड ऐप को आप डाउनलोड कीजिए और उस पर इंग्लिश स्पोकन के लिए आप उसको रजिस्टर कर दीजिए, ठीक है। तो ये जो क्लास है 1 महीने के लिए अभी फ्री है, यानी कि जितने भी स्टूडेंट इस 1 महीने में अगर एडमिशन लेते हैं तो उनको कोई भी चार्ज नहीं लगेगा, वो बिल्कुल फ्री पढ़ेंगे।